मित्रों नमस्कार। हम लोग जो है वर्ल्ड मैपिंग कर रहे हैं और वर्ल्ड मैपिंग में मतलब चर्चित स्थानों की मैपिंग कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अभी तक जो है चर्चा में रहे 3 देशों की चर्चा कर चुके हैं। एक लेबनान की, एक इजराइल की और एक सीरिया की। तो खास करके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम एशिया पे ही अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्रम में दक्षिण पश्चिम एशिया का ही एक देश है तुर्की या तुर्की, जिसका नया नाम हो गया है तुर्की। ठीक है, तो उसकी लोकेशन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, तुर्की की सीमा कुल 8 देशों से लगती है। अगर देखा जाए वर्ल्ड मैप में तो तुर्की की सीमा 8 देशों से लगती है। क्रम वाइज उनको हम देखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ हमने नंबरिंग कर रखी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इधर देखिए उत्तर पश्चिम में अगर आप देखेंगे तुर्की के उत्तर पश्चिम में तो ग्रीस एक यूरोपीय देश है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। और उसके बाद बुल्गारिया भी एक यूरोपीय देश है, ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पहले देखिए आपको मैं वर्ल्ड मैप में तुर्की की लोकेशन थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए तुर्की है, ये तुर्की क्या है मतलब लोकेशन देखने से पता चल रहा है। देखिए यहाँ तक पूरा ये एशिया है, ये पूरा एशिया है। ठीक है, और ये पूरा यूरोप है। तो एशिया और यूरोप के बीच में ये देश स्थित है और इसका करीब ये मान लीजिए कि 98% हिस्सा जो है एशिया में पड़ता है, आप देख पा रहे होंगे। और इसका छोटा सा हिस्सा जो है यानी लगभग 2% हिस्सा जो है यूरोप में पड़ता है। तो ये इसकी लोकेशन है तुर्की की। ठीक है, तुर्की की ये लोकेशन है, एशिया और यूरोप में दोनों में पड़ता है। और इस वजह से इससे बॉर्डर शेयर करने वाले यूरोपीय देश भी हैं और एशियाई देश भी हैं। तो यूरोपीय देश कौन कौन से हैं? ग्रीस और बुल्गारिया हैं। ग्रीस और बुल्गारिया ये दोनों इसके उत्तर पूर्व में लगभग स्थित हैं। ठीक है, सॉरी उत्तर पश्चिम में दोनों देश इसके स्थित हैं। पहले ग्रीस है, फिर बुल्गारिया है। ठीक, फिर इधर आ जाइए, देखिए तीसरा देश जो है इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है वो जॉर्जिया है। ठीक है, जॉर्जिया। उसके बाद चौथा देश जो है यहाँ पे ये अजरबैजान है। क्या नाम इसका है? अजरबैजान। ठीक, पांचवा देश इससे जो बॉर्डर शेयर करता है वो आर्मेनिया है। छठा देश जो है वो ईरान है। सातवां देश जो है इससे बॉर्डर शेयर करने वाला आप देख रहे होंगे यहाँ तक पूरा, ये इराक है। और आठवां देश इससे जो बॉर्डर शेयर करता है वो सीरिया है। तो यानी कि कुल 8 देशों से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और मैंने बताया ही कि इसका 98% हिस्सा जो है एशिया में है और 2% हिस्सा इसका यूरोप में है। ठीक, यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसके उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं पांटिक माउंटेन, आप ये देख पा रहे होंगे। और दक्षिण में इसके टारस माउंटेन है, टारस माउंटेन। तो पांटिक माउंटेन और टारस माउंटेन दोनों के बीच में एनाटोलिया का पठार स्थित है या एनाटोलिया का प्लेटू स्थित है। ठीक है, और एनाटोलिया का जो पठार है ये चूना पत्थर और ज्वालामुखी के लिए फेमस है। किसके लिए? चूना पत्थर और ज्वालामुखी के लिए फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, अगली इसके विषय में जानकारी क्या है कि यहाँ पे इसके पूरब में आर्मेनिया की आपको गांठ मिलेगी। आर्मेनिया जिधर होगा उधर ही गांठ भी मिलेगी। देखिए आर्मेनिया इधर है। ठीक है, तो आर्मेनिया यहीं देखिए। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे मतलब टर्की के पूरब में माउंट अरारात भी है। माउंट अरारात जो है एक शांत ज्वालामुखी का क्षेत्र है। ठीक है, माउंट अरारात एक शांत ज्वालामुखी का क्षेत्र है। यहीं से 2 जो ऐतिहासिक नदियाँ हैं जहाँ ये माना जाता है कि सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ था, दजला एवं फरात, ये दोनों नदियाँ यहीं से निकलती हैं, माउंट अरारात से ही। ठीक है, देखिए ये यूफ्रेटस नदी है, ये टिग्रिस नदी है। ठीक, तो यहीं पे इसके क्या बोलते हैं पूरब में, तुर्की के पूरब में ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ वान झील है। वान झील क्यों फेमस है? तुर्की की वान झील क्यों फेमस है? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक है कोरोग्लू माउंटेन। ठीक, और यहाँ पे टारस माउंटेन है और यहाँ पे पांटिक माउंटेन है, इसको याद रखिएगा। कोरोग्लू माउंटेन,
पॉन्टिक माउंटेन, टारस माउंटेन, इनका क्रम भी कभी कभी पूछ सकता है। और एक इंटरेस्टिंग जानकारी तुर्की के विषय में है कि इसका जो इस्तांबुल शहर है, तुर्की का इस्तांबुल, ये शहर एशिया और यूरोप में दोनों में स्थित है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टर्की का इस्तांबुल शहर या तुर्की का इस्तांबुल शहर एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, ये देखिए यहाँ पड़ती है अंकारा। ठीक है, इजमिर जो है, इजमिर एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है और ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। ठीक है, इजमिर एक ऐसा मतलब स्थान है जो, या इजमिर एक ऐसा क्षेत्र है तुर्की का जो इकोनॉमिकली काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है और ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है। हाँ, कौन कौन से सागर तुर्की से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं आप ये भी देख लीजिए। ये देखिए उत्तर में इसके ब्लैक सी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सी ऑफ मरमरा है, देखिए ये लिखा हुआ सी ऑफ मरमरा। और सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में क्या है, बास्फोरस जल संधि है, बास्फोरस स्ट्रेट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इधर क्या है, एजियन सागर है, एजियन सी है। ठीक है, और फिर इधर क्या है, मेडिटरेनियन सी है। तो मेनली अगर देखा जाएगा तो मेडिटरेनियन सी यानी भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में देश स्थित है। लेकिन अगर जो है बहुत माइक्रो लेवल पे हम एनालाइज करेंगे तो आप ये जान लीजिए, इनका जो है क्रम भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, इन देशों का कि ये देश जो है कौन कौन से हैं, ये देश कौन कौन से हैं, इनको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से देश हैं इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ये देश हैं आपके, देखिए ये देश कह रहे हैं, ये सी हैं, ब्लैक सी है। ठीक है, फिर सी ऑफ मरमरा है, फिर एजियन सी है और फिर मेडिटरेनियन सी है। ये याद रखिएगा। बेसिकली मोटे तौर पर ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित एक देश है। साइप्रस भी इससे बॉर्डर शेयर करता है लेकिन लैंड शेयर नहीं करता, जलीय सीमा साझा करता है साइप्रस तुर्की से। ठीक है, जलीय सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ कहाँ से आती हैं, माउंट अरारात से आती हैं, ये हमने बता ही दिया। ठीक है, कोरगुलू माउंटेन यहाँ पे है, पॉन्टिक माउंटेन यहाँ पे है, टारस माउंटेन यहाँ पे है, एनाटोलिया प्लेटू यहाँ पे है। यहाँ का एक बहुत फेमस शहर है जो अक्सर चर्चा में बना रहता है, बुसरा। ठीक है, बुसरा एक प्लेस है, ये बुसरा, इस्तांबुल ऊपर है, बुसरा है। ठीक है, अंकारा है और यहाँ पे इजमिर है और यहाँ पे अडाना है, अदाना। ठीक है, ये कुछ इसके फेमस स्थान हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। तो तुर्की के विषय में इतनी जानकारी आप रख लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। तो तुर्की की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट अरारात है, 5185 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पे माउंट अरारात है और यहीं से दो बड़ी नदियाँ क्या बोलते हैं, दजला और फरात नदियाँ निकलती हैं। और इसका मुख्य व्यवसाय अगर देखा जाए तुर्की का तो कृषि एवं पशुपालन है। इजमिर घाटी मैंने बता ही दिया कि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये। और जनवरी 2022 में तुर्की का नाम तुर्कीय हो गया था। कब? जनवरी 2022 में तुर्की का नाम तुर्कीय हो गया था। तो इतना तुर्की के विषय में जान लेना पर्याप्त है। एक चीज़ यहाँ से और आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तुर्की के नीचे से जाता, तुर्की से नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा, तुर्की के नीचे से जा रहा है। टर्की कौन सा है? ये है टर्की। ठीक है, तो टर्की से काफ़ी दूर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, टर्की से नहीं जा रहा है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। लगे हाथ ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरल सी का पश्चिम से पूर्व में क्रम क्या है, या
ये क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरल सी का पश्चिम से पूर्व में क्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, पहले की परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है। और यहाँ भी ये भी एक चीज़ देख लीजिए, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल है इधर, तो इसका भी क्रम आप ध्यान रख सकते हैं। मैपिंग तैयार करने का यही तरीका ही होता है। तो तुर्की के विषय में इतनी जानकारी है। अगर तुर्की के विषय में कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको बताइएगा। तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में है, एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है। तुर्की का इस्तांबुल शहर जो है वो यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। तुर्की का 98% भाग जो है एशिया में है, 20% बता रहे हैं, 2% भाग जो है आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूरोप में है। ठीक है। राजधानी अंकारा है। और ईस्टर्न टॉरस कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा। माउंट अरारात कहाँ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। पॉन्टिक माउंटेन कहाँ है, ये एनाटोलिया का प्लेटू कहाँ है, ये और टॉरस माउंटेन कहाँ है, ये कुछ स्थान हैं। कोरोगलू माउंटेन कहाँ है, ये तो ये कुछ स्थान हैं जिनको आप याद रखिएगा। सी ऑफ मरमरा किसको किसको जोड़ता है, आप कमेंट करके हमको, सॉरी, बास्फोरस स्ट्रेट जो है वो किसको किसको जोड़ रही है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। क्लास हमारी आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट करते रहिए, ताकि हम आपको ये मैपिंग वाली सीरीज कंटिन्यू रखें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, तब तो ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो इससे हमको कोई आर्थिक लाभ तो है नहीं। ठीक है। तो इससे हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं, तो हम इसको जारी नहीं रखेंगे, क्योंकि मतलब आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, इसीलिए इन चीज़ों को शेयर आपसे किया जा रहा है। बाकी वीडियो बनाना मेरे लिए कोई बहुत आवश्यक काम नहीं है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग हम लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और फिर हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।